नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि जलालपुर नूर नगर पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने सीओ साहब को लगाई अपनी अर्जी। देखिए क्या है अर्जी। जलालपुर ब्लॉक में ये कागज लेकर आप घूम रहे हैं, क्या बात है कि आप बार बार सीओ साहब के ऑफिस में जा रहे हैं और आ रहे हैं, क्या बात है बताइए। मुझे लाइन की पोल की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। लाइन इलेक्ट्रिक लाइन की। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक लाइन के पोल में सीओ साहब क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या पोल वहाँ रोड के किनारे करने नहीं देते, कौन करने नहीं देता है? कहाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय सिंह है। घर कहाँ है आपका? घर मेरा दोबोल है, रामपुर में ये पोल गाड़ना है, सतुआरा में। तो दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि वहाँ पोल कुछ आदमी है जो ऑब्जेक्शन, सिर्फ एक आदमी है जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है। एक आदमी है जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अरे भाई, तो उसके घर में भी तो लाइन जाता होगा। बिल्कुल जाता है। तो अपने घर पे, अपने जमीन पे वो कहीं से पोल लेकर गया है? उसके जमीन पे नहीं गया है। तो हर किसी की जमीन पे पोल जाता है तभी ना लाइन एक सप्लाई जाता है भाई। लेकिन उस घर में लेडीज है, जेंट्स कोई है नहीं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने बहुत अरे उनसे आप लोग बोलते नहीं है कि भाई आपके भी घर में जो लाइन आया हुआ है वो भी तो कहीं ना कहीं से पोल गाड़ कर ही आया होगा। पावर ग्रिड से डायरेक्ट उनके घर पे तो नहीं आता होगा। पोल गाड़ कर नहीं गया है। लाइन जहाँ से जा रहा है वहाँ से कम 100 मीटर की दूरी है जो उनका घर है। हाँ। और उससे भी पीछे लाइन जा रहा है जिसमें पेड़ में बांध कर वो लाइन चलाया जा रहा है। ये तो खतरा का घंटी है भाई जी। कई जगह कई बार तार टूट के भी गिरा है। अच्छा। लेकिन एक बार थोड़ा सा हादसा हुआ था जो ब्लॉक में उस आदमी का इलाज हुआ था, मोहल्लापुर का मजदूर था कोई। अच्छा। इस चक्कर में हम रहे हैं कि इसको सुधार किया जाए। काफी लंबा तार बांध के कम से कम भी 10 पेड़ में तार बांध के और वहाँ तक लाइन पहुंची हुई है। तो डरेर के पास पोल कराता है, उससे क्या प्रॉब्लम होगा किसी वो को? नहीं मानते। उन कहते हैं कि रोड भी हमारे में जबरदस्ती बना हुआ है। कौन बोलता है ऐसा बात? ये मोती माँ जी के घर पे हैं। तो रास्ता वहाँ है ना? रास्ता बिल्कुल है। तो रास्ते के ऊपर से तो रास्ता तो सरकारी है। प्रशासन भी गया था, उनको भी ये बोल रहे हैं कि पहले हमारे सीने में पोल गाड़ा जाएगा, उसके बाद इस रोड पे पोल गाड़ा। अरे भाई, रास्ता सरकारी है तो सरकारी रास्ते पर गाड़ने पर कैसे रोक सकता है कोई? वो प्रशासन ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। प्रशासन ने भी देखा है कि रास्ता है, ढलैया हो चुका है, लेकिन प्रशासन भी वो छोड़ के सरकार की तरफ से ढले हुआ है कि कोई पर्सनली ढले? सरकार की तरफ से ढलैया। तब फिर कौन रोकेगा? सरकारी जब रास्ता है, आप खुद सोचिए, सरकारी जब रास्ता है, हमारे नीतीश कुमार गली गली में सरकारी रास्ता दे दिए हैं, सभी को नल जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक की सुविधा, फ्री इलेक्ट्रिक दे रहे हैं। तो जब रास्ता दिए हैं नीतीश जी, इतनी अच्छी सरकार है, तो आप लोगों को वहाँ पोल भी देगी सरकार? नहीं दे रही है सर। हम तो प्रशासन से भी कंप्लेंट कर लिए। सीओ साहब के पास चक्कर काटते काटते 30 का एप्लीकेशन दिया हुआ है। कितने चक्कर काट लिए, आज तक सीओ साहब से दर्शन नहीं हुआ है। ऐसा थोड़े है, सीओ साहब तो ऑफिस में ही रहते हैं। जो वहाँ बैठते हैं, जो इनकी देखरेख करते हैं, जिला में गए हैं। 5 बजे बुलाते हैं तो मैं 5 बजे भी आया हूँ। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भी बैठा हूँ, कोई दर्शन नहीं हुआ मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है, सीओ साहब तो रहते हैं। आप कितना बजे जाते हैं कि मुलाकात नहीं होता? मैं सुबह 11 बजे भी गया हूँ, आज मैं 1 बजे भी आया हूँ। एक दिन मैं 4 बजे से लेकर आज गए थे जी। आज कौन सा तारीख है? आज तारीख है, आज 5 तारीख है। और 5 तारीख के दिन कितना बजे गए थे आप? अभी मैं वहीं से होके आ रहा हूँ, 1 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। उनका नहीं थे, बंद है। सुबह आए हुए थे जी। तो सुबह आए थे कि नहीं आए थे वो नहीं बता रहे। जो वहाँ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि जिला में गए हुए हैं। हो सकता है जिला में मीटिंग होगा। तो मैं ये बोला था कि सिर्फ आप टाइम बता दीजिए, शायद आपको अंदाजा होगा कि 5 बजे 6 बजे जी। तो 5 बजे आइए। मैं बोला कि वहाँ 5 बजे भी उस दिन आया, लेकिन उस दिन भी दर्शन नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ? जिला में देखिए, अधिकारी हैं, हो सकता है कोई काम में होंगे, लेकिन आप ये लेटर तो दिए हैं, यहाँ तो रिसीविंग है। ये लेटर किसको दिए? ये लेटर इस पर नाम लिखा हुआ है ये। अच्छा, उन्हीं में कोई अधिकारी है, उनको दिए। क्या है इस लेटर में, क्या कहना लेटर में है कि पोल गाड़ने के लिए अब असुविधा मतलब उठा रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। अच्छा। वहाँ आप चल के देख लीजिए, अगर जायज है तो वहाँ पोल गड़ जाएगा, नहीं तो लाइन का जो खतरा चल रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं सिर्फ इस चीज को। इलेक्ट्रिक विभाग वाले क्या कहते हैं? जब वहाँ गए इलेक्ट्रिक विभाग वाले, तो उनका क्या कहना है? इलेक्ट्रिक विभाग वाले आए, हाँ, गाड़ी आई, पोल भी वहाँ गिर चुका है। अच्छा। उन्होंने लाठी लेके बिल्कुल तैयार हो गए कि हम नहीं करने देंगे। ऐसा थोड़े है यार, दादागिरी किसी का थोड़े चलता है। सरकारी रास्ता है, ऐसा कौन रोक सकता है? प्रशासन को भी हमने बुलाया, प्रशासन भी वहाँ देख रेख के वो कह रहे हैं कि जी सीओ साहब के पास जाइए, हमारे बस का नहीं है। सीओ साहब से आप मिलिए? सीओ साहब से मुलाकात नहीं हो रही। सीओ साहब बहुत अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं भी आया हूँ, शाम को भी आया हूँ मैं। देखिए सर, हो सकता है एक सीओ है, इतनी बड़ी अंचल है, 14 पंचायत है, तमाम जमीन या तरह तरह की जो बातें रहती हैं, अधिकारी हैं, आप उनसे मिलिए। जब एप्लीकेशन दिए हैं, ये देखिए 40 दिन हो गया, ये एप्लीकेशन दिए हुए 40 दिन हो गया। 30 तारीख का एप्लीकेशन है ये। देखिए 30/6/2025 का एप्लीकेशन दिया हुआ है, और निजी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर बिजली पोल गाड़ने से रोका जा रहा है इस संबंध में। और लगातार ये देखिए एप्लीकेशन सीओ साहब के ऑफिस में दिए हैं लोग, और पप्पू कुमार दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि
इस पर जितने भी अधिकारी हैं कार्रवाई करना चाहिए। बरसात का मौसम है, अगर किसी को बिजली मारता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगा, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को मार दे तो ये रोकने वाले कौन है सर? रोकने वाले मोती माझी हैं। तो मोती माझी जी के घर के बगल से जब सरकारी रास्ता गया हुआ है, ढलाई हुआ है, तो उस रास्ते पर वो कैसे रोक सकते हैं? वो ढलाई पे भी रोकने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये रोड मेरे में है, जबरदस्ती रोड मेरे से लेके इन्होंने ढाला है। अरे भैया, तो सरकार को रोड दे दिए ना, अब तब तो उनका रोड नहीं रहा, अब तो सरकार का हो गया। हम यहाँ गढ़ने ही नहीं देंगे, हमारे यहाँ पहले छाती पे पोल गाड़ा जाएगा, उसके बाद ये तो दादागिरी हुआ ना, ये तो दादा। हम झगड़ा करना नहीं चाहते। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों का घर वहाँ पीछे है? वहाँ कम से कम 10-12 आदमी का घर पीछे है, जिनको लाइट की आवश्यकता है, जिसमें से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, सिर्फ एक फ्रंट पे ये है जो ऑब्जेक्शन उठा रही है। अच्छा, फ्रंट पर जो है वही उठा रहे हैं। उनके घर में इलेक्ट्रिक कहाँ से जाता है? उनके घर में उसी पोल से जा रहा है, जिस पोल से सब पे जा रहा है, तो उनका बांध के जा रहा है, सब पेड़ में बंधा हुआ है। उनसे सभी लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आप तुम क्यों जलाती हो? वो ऐसी लड़ाकू आदमी है कि अगर प्यार से कोई पूछने जाता है तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए कोई सटना नहीं चाहता उनसे। तो आप लोग ये अर्जी लगाए हैं यहाँ के अधिकारियों के पास, ताकि इसका कोई भी रास्ता निकल सके? जी। तो सीओ साहब से जरूर मिले, थाना प्रभारी से भी जाकर एक एप्लीकेशन दें कि इस तरह की समस्या है, और समस्या से हम लोगों को निदान दिलाइए, क्योंकि बरसात का मौसम है। अगर किसी को बिजली मारता है तो बहुत ज़्यादा सरकार को भी क्षति पहुंचती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त सरकार पूरी करती है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी का जान जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सुनवाई नहीं हो रहा सर, कहाँ हम सुनवाएंगे, मतलब ये। चलिए, अधिकारियों को दिए है ना, मीडिया के माध्यम से तमाम यहाँ के अधिकारियों तक ये बात पहुँचाया जा रहा है, ताकि वो लोग काम कर सके। क्या नाम है सर आपका? धनंजय सिंह। धन्यवाद सर, धनंजय जी आपको। थैंक यू। हालांकि 20 से 25 घर ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है, और बहुत दूर से लंबी तार टान कर वो लोग ले जाते हैं। खतरे की घंटी वहां बनी हुई है, कभी भी बरसात का सीजन है, तार किसी को शॉर्ट मारे, अगर किसी की दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बहुत ही चिंताजनक है। जरूर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।